एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, हम लोग पहला जो पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा अगला पार्ट है, क्या है, आज हमारा अगला पार्ट है। तो उसी के तहत हम लोग चलते हैं। यह हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सबसे पहले समझते हैं खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या है, वो 1919 में भारत में क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। आपको याद होगा जैसे कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो क्या था, 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। ये जो खिलाफत आंदोलन है यह क्या था, मुख्य रूप से क्या है, किसके लिए, तो खलीफा, क्या है, खलीफा एक पद होता है, उनके लिए चला था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी और जापान के हार के साथ ही साथ क्या हुआ था, तुर्की का भी, तुर्की उनके सहयोगी थे, वो भी क्या हो गए थे, युद्ध में हार गए थे। जब वो वहाँ पे उनकी हार हुई तो वहाँ पर किनका शासन हो गया, तो ब्रिटिश और फ्रांस का शासन हो गया। खासकर ब्रिटेन का क्या है, अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेज ने जब तुर्की पर अपना कब्जा स्थापित किया तो वहाँ के तुर्की के सुल्तान थे, क्या थे, तुर्की के सुल्तान थे, उन्हें क्या था, खलीफा का पद मिला होता है। अब खलीफा का पद क्या होता है कि बहुत ही प्रतिष्ठितवान पद होता है। यह क्या होते हैं कि इस्लाम धर्म में क्या होता है, ये सबसे प्रधान होते हैं, मतलब पैगंबर के बाद अगर कोई प्रतिष्ठित चीज़ होता है वह किनका होता है, खलीफा का पद होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन पर जब अपना अधिकार स्थापित किया, उनको जब अपना क्षेत्र में उनको अपने अंदर लिया, तो उन्होंने जो सुल्तान है या उस खलीफा के पद को क्या किया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। वह खलीफा के पद को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में क्या है, पूरे विश्व के जितना भी मुसलमान थे वो अंग्रेजों से क्या हो गए, क्षुद्र हो गए। पहले क्या था कि अंग्रेज जो मुसलमान थे, मुसलमान को अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा सा नर्म आते थे। लेकिन जब उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त किया तो वो क्या, उनको लगा कि मेरे धार्मिक क्या, उनके धार्मिक चेतनाओं पे जैसे चोट हुआ, तो वो इनके खिलाफ करने क्या करे, आंदोलन करना शुरू कर दिए। पूरे विश्व में पूरे विश्व के जितना भी मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और उसी बीच क्या हुआ कि उसी बीच भारत में क्या है, उसी बीच भारत में भी खलीफा के समर्थन में क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। उसी आंदोलन को क्या कहता है, खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, जो भारत में कब शुरू हुआ था, 1919 में। अब देखिए, दो आदमी थे, एक शौकत अली, एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। क्या है, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ने मिलकर क्या है, दोनों ने मिलकर खलीफा क्या है, खिलाफत समिति का गठन किया था, जिनके माध्यम से पूरे भारत में क्या, पूरे भारत में मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ था उनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इस खिलाफत आंदोलन का क्या था, मुख्य रूप से 3 मांग था। क्या था, इस जो आंदोलन यह व्यापक हुआ, क्या यह आंदोलन व्यापक कैसे हो गया कि इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी को यह बात उनको लगा कि यह जो मुद्दा वह सत्य क्या है, न्याय और सत्य के लिए लड़ा जा रहा है। और महात्मा गांधी इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट से भी ज़्यादा क्रूर मानते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। उनको कहा कि हम आपको क्या करेंगे, समर्थन देंगे। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी क्या किया कि इस जो खिलाफत आंदोलन है उनको भी उन्होंने क्या किया था कि समर्थन दिया। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने क्या, खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया, जिससे क्या कि पूरे भारत में यह आंदोलन क्या हुआ, एकजुट के रूप में पहुंचा, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दोनों मिलकर क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अब आगे देखते हैं, अब क्या हुआ कि इस आंदोलन का मुख्य रूप से क्या था, 3 मांग था। क्या था, इस आंदोलन का मुख्य रूप से 3 मांग था। पहला मांग था कि यह जो आंदोलन व्यापक रूप से हो गया, तो पहला उनका मांग था कि आपको क्या करना होगा, जो तुर्की के क्या है, जो सुल्तान है उनको खलीफा का पद क्या होगा, आपको लौटाना होगा। क्या होगा, खलीफा का जो पद है उनको लौटाना होगा। दूसरा कि अरब देशों में क्या है, दूसरा कि अरब देशों में सुल्तान के अधीन होंगे, मतलब क्या है, खलीफा के अधीन होंगे। तीसरा कहा कि जितने भी मुसलमान के धार्मिक स्थल है, क्या है, जितने भी मुसलमान के धार्मिक स्थल है उन सभी का क्या है, उन सभी का रक्षा कौन करेंगे, तो उन सभी का रक्षा आपको खलीफा के संरक्षण में किया जाएगा। लेकिन यह देखिएगा, यह जो आंदोलन है
यह कब समाप्त हो गया आपका 1924 में क्या है समाप्त हो गया था, स्वतः समाप्त हो गया था। क्या था, यह जो आंदोलन है यह स्वतः समाप्त हो गया था। इसके पीछे क्या कारण था, कहता है खिलाफत आंदोलन तो शुरू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हुआ क्या कि 1924 में क्या है, 1924 में जो तुर्की के सुल्तान थे, क्या थे, तुर्की के जो नया सुल्तान बने उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या है खिलाफत, क्या खिलाफत जो खलीफा का पद था, जो खलीफा का पद था उन्होंने इस पद को समाप्त कर दिया, जिस कारण यह क्या है खलीफा का जो खिलाफत आंदोलन था वह स्वतः ही क्या हो गया समाप्त हो गया। तो दो बात याद एक नोट के रूप में है कि महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी क्या ऑल इंडिया खिलाफत, क्या है महात्मा गांधी ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के क्या किए थे, अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। मतलब महात्मा गांधी को इनको चुना गया था, जो कौन थे, ऑल इंडिया खिलाफत समिति सम्मेलन के क्या है ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह तो रहा आपका खिलाफत आंदोलन। तो देख लीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे। तो खिलाफत आंदोलन अगर साधारण शब्द में कहा जाए कि खिलाफत आंदोलन क्या था, तो देखिए तुर्की का था, तुर्की के खिलाफ जो पुनः स्थापित था, तुर्की के खलीफा को पुनः स्थापित हेतु भारतीय द्वारा क्या है, भारतीय द्वारा 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन क्या कहलाता है, खिलाफत आंदोलन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, खिलाफत आंदोलन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ये वीडियो के बनाने के मतलब वो तो मैंने आपको लेक्चर दिया था, या आपको नोट करने का जरूरत है, क्योंकि अगर इतना बात बोर्ड पर अगर लिखा जाए तो समय आपका बहुत ज़्यादा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रथम विश्व युद्ध, याद रहे कि प्रथम विश्व क्या है 1914 से 1918। कहता है विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के साथ ही क्या है, जर्मनी के हार के साथ ही तुर्की की भी क्या हुई थी, हार हुई थी। क्या हुई थी, तुर्की की भी हार हुई थी। तुर्की पर कहता है तुर्की पर विजय मित्र राष्ट्र मतलब क्या था, जो ब्रिटेन के साथ थे, ठीक है, उनका मित्र राष्ट्र ने अपना अधिकार जमा लिया। क्या किया था, अपना अधिकार जमा लिया। तो उस समय तुर्की का खलीफा क्या था, उस समय जो तुर्की का खलीफा जो ओटोमन साम्राज्य का क्या था, सुल्तान था। एक ओटोमनी का वहाँ का एक पूरा क्षेत्र था, उसको क्या कहता था, ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। उसका कौन था, साम्राज्य का सुल्तान भी था, जो संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्म गुरु भी था। मतलब क्या होता है धर्म गुरु, मतलब क्या है कि जो इस्लाम के जो सबसे ताकतवर होते हैं उनको क्या कहता है, धर्म जो मतलब जो धर्म के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं। जो पैगंबर क्या है, पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा रखता था। क्या रखता था कि यह एक धार्मिक रूप से ये क्या था, यह पद क्या था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पर अंग्रेजों ने क्या है, पर अंग्रेजों ने जब तुर्की पर अधिकार किया, क्या है, जब अंग्रेजों ने तुर्की पर अधिकार किया, क्या है, जब अंग्रेजों ने तुर्की पर अधिकार किया तो उसने सुल्तान को क्या है, उसने के अधिकार किया तो उसने सुल्तान को उनके खलीफा पद से हटा दिया और ऑटोमन साम्राज्य को क्या किया था, बांट दिया था। मतलब क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में उनको बांट दिया था। अतः विश्व के क्या है, अतः विश्व के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने खलीफा के समर्थन में क्या चलाना शुरू किया, खलीफा के समर्थन में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ऐसे आंदोलन क्या है, ऐसे आंदोलन ही भारत में भी क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा गया है। कहता है इस खिलाफत क्या, खिलाफत आंदोलन 19 इसमें कर दीजिएगा तो छूट गया है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली क्या थे, दो आदमी का बताए थे जिक्र हम, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत समिति का क्या किया, गठन किया। दो बात याद रखिएगा, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत समिति का गठन किया था। यह आंदोलन क्या होता है, धीरे धीरे पूरे भारत में शुरू हो गया। इस आंदोलन को क्या है, इस आंदोलन को महात्मा गांधी एवं कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का समर्थन दिया गया, जिससे क्या था कि हिंदू और मुसलमान क्या है, हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या हो गया, प्रेम बढ़ा था। इस आंदोलन के साथ क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या हुआ, प्रेम बढ़ा। इस आंदोलन की कुछ मांगे थी, क्या थी, इस आंदोलन की कुछ मांगे थे, जैसे तुर्की के सुल्तान को उनका पद क्या है, खलीफा का पद क्या हो, लौटाया जाए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। दूसरा,
अरब प्रदेश क्या है, अरब प्रदेश खलीफा के अधीन हो। अरब प्रदेश होता क्या है, जो क्या है कि जो खासकर मुस्लिम कॉन्टिनेंट है, क्या जो मुसलमान बहुल क्षेत्र है, जैसे सीरिया था आपका, अफगानिस्तान, तेहरान, ये सभी स्थान पे क्या होना चाहिए, खलीफा के अधीन होना चाहिए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों क्या है, स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। क्या है कि इनका मांग था कि जो मुस्लिम जगह क्षेत्र, जो मुस्लिम के पवित्र स्थल हैं, उनका संरक्षण किनके तहत किया जाए, तो खलीफा के अंतर्गत किया जाए। एक दो बात नोट टाइप का चीज़ है कि महात्मा गांधी जी को क्या है, महात्मा गांधी जी को ऑल इंडिया क्या है, ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। मतलब क्या है कि इनको महात्मा गांधी को चुना गया था। लास्ट है आपका कि खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन 1924 में स्वतः समाप्त हो गया था। क्या है कि अपने आप यह समाप्त हो गया था, क्योंकि तुर्की में क्या है, तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत पद को क्या है, खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया था। तो इन बातों को नोट कर लेंगे तो आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब क्या है, सहयोग न देना। क्या है, असहयोग जो शब्द है इसका अर्थ है सहयोग न देना। सबसे पहले महात्मा गांधी क्या है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1909 में क्या है, 1909 में उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। क्या था, उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने सबसे प्रथम बार असहयोग शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को लगता था कि अंग्रेज हमारे ऊपर तब शासन कर रहे हैं जब क्या है कि हम उनका सहयोग करें, उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह वो क्या है कि हम उनका सहयोग कर रहे हैं, इसी के लिए क्या है वो हम पे शासन कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जानते थे कि कोई ऐसा आंदोलन की आवश्यकता है जिससे भारत के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में जुड़ेंगे, तभी क्या होगा, हमारा देश आज़ाद होगा। इसी के तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से 1920 को हुआ था, जो क्या था कि 1 दिसंबर क्या है, अगर कहा जाए कि प्रॉपर तो 1 दिसंबर 1920 से शुरू हुआ था। अब क्या हुआ कि ध्यान रहे कुछ बातें कि 1920 में क्या है, 1920 में सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या है, जिसमें उन्होंने स्वराज क्या है, जो पहले स्वशासन था, क्या था, पहले स्वशासन की मांग रही थी, तो उस समय स्वराज की मांग की, स्वराज के प्रस्ताव को क्या किया गया था, मांग की गई थी। क्या किया था, पहले याद रखिएगा कि सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज क्या किया था, स्वराज की मांग रखी गई थी। मतलब क्या था कि स्वराज के बारे में पहली बार चर्चा किया गया था। और 1 दिसंबर 1920 को क्या है, 1 दिसंबर 1920 को स्वराज क्या है, स्वराज को पारित कर दिया गया था। और इसी के साथ क्या है, और यह जब पारित हुआ तो इसी के साथ पूरे देश में क्या है, पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, इसके तहत 2 बातें रखी गई थी, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या है, सकारात्मक कार्य एवं नकारात्मक कार्य। महात्मा गांधी जी को यह पता था कि वो क्या थे कि अहिंसा के पुजारी थे, मतलब वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो वो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि जिसमें कोई खून खराबा भी नहीं हो और हमारा देश अंग्रेजों का क्या करे, अच्छे तरह से विरोध कर सके। इसीलिए उन्होंने क्या है, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्होंने नकारात्मक कार्य करते थे। क्या है, नकारात्मक कार्य करते तो उन्होंने अपने भारतवासियों से कहा कि आप क्या करें कि अंग्रेज के द्वारा निर्मित किसी हर एक वस्तु का क्या करें, त्याग करें। क्या करें, त्याग करें। त्याग मतलब हुआ कि जितने भी सरकारी पद थे उनका त्याग। अगर अंग्रेज के पुलिस क्या है, अंग्रेज के पुलिस में कोई बहाल हो चाहते उसको क्या करे, उनको क्या है, वह पुलिस का पद छोड़ के आना चाहिए। उनके द्वारा बनाए गए स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, हर चीज़ का उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था। एक और भी चीज़ था कि उस समय लोग क्या थे, विदेशी वस्तुओं का क्या करते थे, दहन करते थे। क्या करते थे, विदेशी वस्तुओं का दहन करते थे। और हम महात्मा गांधी हमेशा इस चीज़ के लिए हमेशा बोलते थे कि आपको क्या करना है, कि आपको क्या है, उग्र नहीं होना है। क्या है, उग्र नहीं होना है। कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी अगर उपयोग कर रहा है तो आप उसको क्या करें, आप उसको दुत्कारने लगे। ऐसा भी घटना हुआ था कि लोग क्या करते थे कि जो वस्तु कोई विदेशी वस्तु का यूज करते थे उनको क्या किया था, उनको
खराब दृष्टि से देखा जाने लगा था। लेकिन अब यह था नकारात्मक कार्य के रूप में कि अंग्रेज के द्वारा जितने भी वस्तु थे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च, इन सभी का क्या था, बहिष्कार करना था। अब सकारात्मक कार्य के तहत क्या था, सकारात्मक या रचनात्मक, सकारात्मक कर सकते या रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य के तहत महात्मा गांधी ने कहा कि लोगों को क्या है कि देश की निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। खासकर क्या था, सूती वस्त्रों का इस्तेमाल, क्या है, सूती वस्त्र या देश में जितने भी निर्मित वस्तु थे उन सभी का प्रयोग करना था। यह क्या हुआ था, यह आंदोलन क्या है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर, क्या पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यह सफल होता है। क्या होता है, सफल होता है। लोग पूरे ज़्यादा इस चीज़ को एकदम बहुत तहे दिल से लेते हैं कि यही एक माध्यम है जिसके तहत हमारा देश क्या हो सकता है, अंग्रेजों से बच सकता है। ठीक आज की तरह जैसा आज सब कहता है चाइना के लिए ना, कि हम लोग चाइना का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारा देश बहुत होगा, वह ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन उस समय का घटना कुछ अलग था, आज का घटना कुछ अलग है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने ये विचार रखे थे, जिसके तहत क्या था कि भारत में शिक्षा का प्रसार किया गया। जैसे जामिया इस्लामिया, काशी मतलब काशी था, ज्ञान विद्यापीठ जैसे कॉलेज विश्वविद्यालयों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। जिससे क्या हुआ कि भारत में यह आंदोलन क्या व्यापक रूप से सफल हो रहा था। क्या हो रहा था, सफल हो रहा था। लेकिन यह आंदोलन मात्र देखिए 1920 में शुरू हुआ, 1922 में यह आंदोलन खत्म हो गया। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे एक घटना थी। क्या थी, एक घटना थी 5 फरवरी। क्या थी, 5 फरवरी 1922। क्या है, 5 फरवरी 1922 की एक घटना हुई थी। इस घटना के तहत कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। एक स्थान है, क्या है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के स्थान है। वहाँ आप याद पूछे, आपसे पूछता है कि चौड़ी चौड़ा, क्या है, चौड़ी चौड़ा घटना क्या थी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चौड़ी चौड़ी घटना, चौड़ी घटना क्या थी। तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि यह असहयोग आंदोलन के दौरान घटी हुई एक घटना थी। जो क्या है कि चौड़ी चौड़ा जो घटना है, यह जो असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ था उसके पीछे कारण क्या है। तो कहता है 5 फरवरी 1922 को, क्या है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक चौड़ी चौड़ा नामक स्थान था। क्या था, चौड़ी चौड़ा नामक एक स्थान था। चौड़ी चौरा नामक एक स्थान था, जहां पर प्रदर्शनकारी क्या है, जहां पर प्रदर्शनकारी थे वह इतना उग्र हो गए, क्या है, इतना उग्र हो गए कि चौड़ी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था। क्या था, एक पुलिस स्टेशन था। उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें आग लगा दिया। क्या किया, आग लगा दिया। उस आग लगी घटना के कारण उस चौड़ी चौरा कांड के तहत 22 जो पुलिस स्टेशन में 22 क्या है, 22 पुलिस क्या है, 22 पुलिस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वो मारे गए थे। उस अग्निकांड में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इस घटना ने महात्मा गांधी को अंदर तक झिझोड़ दिया, अंदर तक उनको पीड़ा एवं दुख दिया, जिससे वो इतने आघात हो गए कि उन्होंने उसी क्षण असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कितना, तो 6 वर्ष की क्या है, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अब फिर अगला आपका है, हम बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुई थी। कहता है कांग्रेस ने, क्या है, कांग्रेस ने सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में असहयोग चलाने का निर्णय लिया था। असहयोग मतलब फिर वही बात कर रहे हैं, सहयोग न करना। क्या है, असहयोग चलाने का निर्णय लिया था। कब था, ये इंपॉर्टेंट जो है कि 1920 के असहयोग चलाने का निर्णय लिया था, जिसमें स्वराज का प्रस्ताव क्या किया था, लाया गया था। पहला बार स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था, किसके स्थान पर, स्वशासन के स्थान पे, जिसे 1 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन, क्या है, 1 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति के लिए, क्या है, स्वराज प्राप्ति के लिए सभी के सहमत होने पे, क्या है, सभी, जब तक लोग सभी सहमत नहीं हुए तब तक यह असहयोग आंदोलन क्या होता, शुरुआत नहीं हुआ था। सहमत होने से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कहता है
असहयोग आंदोलन में विध्वंसक मतलब नकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य कर क्या है मतलब नकारात्मक एवं सकारात्मक कार्य कर अंग्रेजों का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। नकारात्मक कार्य क्या है, नकारात्मक कार्य के तहत क्या है, नकारात्मक कार्य के तहत सरकारी पदों, विदेशी वस्त्रों, स्कूल, कॉलेज का बहिष्कार किया गया था। इसके तहत आप बहुत कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे बहिष्कार करने में आप लिख सकते हैं कॉलेज का, पदों का, जो उनको पद मिला था या जो उनको सम्मान दिया गया था उसको भी क्या किया गया था, लौटाया गया था। तो वहीं रचनात्मक कार्य क्या है, तो वहीं रचनात्मक कार्य के लिए क्या, रचनात्मक कार्य के लिए कर लीजिएगा खादी वस्त्रों के उपयोग पर क्या, खादी वस्त्रों के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही कहता है साथ ही देश में बने वस्तुओं की मांग को बढ़ाया गया कि भाई देश के वस्तुओं को आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। कहता है आगे स्कूल एवं कॉलेजों की क्या है, स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना किया गया। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की स्थापना की गई कि हम अपने रूप से क्या हो, मजबूत होंगे। कहता है यह आंदोलन क्या, यह आंदोलन बहुत अधिक सफल हुआ था। क्या था, यह आंदोलन क्या है, बहुत अधिक सफल हुआ था। इस आंदोलन में क्या है, इस आंदोलन में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सभी लोग भाग लिए थे। इसीलिए इसे कहता है, इसीलिए इसे भारत का पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे आपको कि यह असहयोग आंदोलन क्या था कि 1922 में बंद हो गया था। इसके पीछे कारण क्या था, कहता है पर 5 फरवरी यह आंदोलन इतना सफल होने के बाद क्या है, यह आंदोलन इतना सफल होने के बाद भी बंद क्यों हो गया, तो कहता है महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी थे कि वो अहिंसा मतलब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। पर एक घटना हो गई थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौरा नामक क्या, चौड़ी चौरा नामक, याद रहे ये चौड़ी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों क्या है, आंदोलनकारियों ने विरोध स्वरूप क्या है, विरोध मतलब सिर्फ विरोध स्वरूप पुलिस स्टेशनों में आग लगा दिए थे। क्या किए थे, आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितना है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसात्मक घटना के बाद महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ और वे उसी कथा और वे इसलिए क्या है, इसलिए आंदोलन को वापस ले लिए थे। याद रहे इसको, क्या कीजिएगा, दुख हुए और वे इस आंदोलन को वापस ले लिए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कितनी है, 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसके आगे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह असहयोग आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बाद के बारे में। तो अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, उम्मीद करते हैं अगर होगा तो यह मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अगर आप इसको कर सकते तो अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।